सेम चीज होती है। और उन्होंने अपने बोलचाल में बहुत बार बोला है कि ये 14 लाख फाउंडर में इतने नहीं रहेंगे, कम होते रहेंगे। तो अब सोचिए कि कम पता नहीं किसका क्या है, क्योंकि जो विजन के साथ इनलाइन नहीं कर रहा वो उनके लिए वो कुछ नहीं है, राइट। तो ये थोड़ा है, थोड़ा चलो हम करते रहे। वेलकम कफील, आप अगर आ गए हो यहाँ पे, नहीं, वेलकम है। एक बात डिलन सर, एक बात बहुत अच्छी है कि पिछले 5-6 सालों का अगर मैं ऑन एन एवरेज निकालूं तो डिलन क्या है, सर का सिलेक्शन रेशियो भी अच्छा है और उससे ज्यादा उनका स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन रेशियो भी है। तो उसका मतलब ये है कि और दोनों जगह वो इमोशनली डिटैच्ड है, इमोशनली अटैच नहीं है। और एक विजनरी आदमी के सामने उसके विजन के अलावा कोई भी इमोशन नहीं रहना चाहिए, और उनके पास ऐसा है भी नहीं। इसलिए जब भी किसी को रखना होता है, जब भी किसी से हाँ मतलब दूर करना होता है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी समय मेरे हिसाब से उन्होंने कभी नहीं लिया है। जो बेटरमेंट के साथ रहा है हमेशा उनके साथ उन्होंने काम किया है। तो सिलेक्शन भी अच्छा है, रिजेक्शन भी अच्छा है, और ये होना भी चाहिए। थैंक यू बिल्कुल, सर। हाँ, वो विजन है उस लेवल की, ठीक है। कि अगर विजन पहले वो समझाते हैं चीज, वो अगर आज मिस्टर नजाल की वो ट्वीट आई है तो वो पिछले कई महीनों का प्रोसेस है बेसिकली। वो ये नहीं कि अचानक हो गया ये सारा कुछ, राइट। अप्रैल से तो मैं ही, जैसे बोल रहा हूँ, अप्रैल से तो मैं ही, मुझे ही मालूम है, तो मे बी उससे भी पहले होगा। और शायद हमको याद होगा, शायद अप्रैल में ही एक वेबिनार किया था मिस्टर ऐश ने, तो ये 4 तारीख को जब भी आके बोला था मिस्टर ऐश ने कि ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ बहुत सारी बातें, जो वो बोले कर रहे थे कि भी ये कुछ टर्बुलेंस आने वाली है, कुछ चेंज होने वाले, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें और भी कर रखी हैं और आपको आने वाले दिनों में वो दिखेंगी भी, राइट, यहाँ पे। तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। पहली बात है, ऑन पैसिव इज इंटैक्ट, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। वेबसाइट अब जब हमारे सामने नई ये वाली चीजें आ जाएंगी, उसमें कुछ चेंजेस आपको दिखेंगी, वो नॉर्मल है। अगर आपको उसमें नहीं समझ आ रहा वेबसाइट में कुछ अगर चेंज है, आराम से बैठिए, लंबे सांस 2 खींचिए, आराम से बैठिए, 2-4 दिन देखिए। ये नहीं कि अरे सर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, अरे हो जाएगा। उसको अगर आपको नहीं समझ आएगी, जस्ट वॉच करिए, वेट करिए इंस्ट्रक्शंस की, और उसको एंजॉय करिए उसको चीज को, राइट। तो ये चीज होनी चाहिए। एनीवेज, वेलकम है कफील आपका, और बहुत अच्छा काम करते हैं ये भी। एंड सूरज सिंह हैं, बहुत ही यंग हैं और बहुत टाइम से ये भी कंसिस्टेंसी से लगे हुए हैं यूट्यूब में भी। कफील भी रहे हैं। तो कफील, आइए अपने 2 विचार रखिए। बहुत अच्छा कर रहे हो आप। वेलकम वेलकम वेलकम। और मैं तो एक दिन हैरान रह गया जब एक दिन मिस्टर एस से बात हुई, तो वो बोल रहे, तो बातों बातों में चल ऐसे बात हुई, तो ऐश बोल रहे कि गुस्मान, कैन यू गेस व्हाट आई एम डूइंग। मैंने कहा नो, आई डोंट नो। तो उन्होंने बोला कि एक कफील अंसारी हैं, उनकी वीडियो खुली हुई है मेरे डेस्कटॉप के ऊपर और मैं वो देख रहा हूँ। मैंने कहा आपको हिंदी कैसे समझ आ रही है? तो आई वाज लाइक शॉक। तो कहता है मैं देख, सब कुछ मुझे मालूम है कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए कफील अंसारी को उन्होंने तो ये देखा। तो आइए कफील, कैसे हो आप? बिस्वा प्रोडक्शन एक नाम हो चुका है सर। हाँ, बिस्मा प्रोडक्शन नाम हो चुका है। थैंक यू केडी सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू सभी लोगों को, और जितने भी पैनल पे मौजूद, पुष्पेंद्र सर, केडी सर और सूरज सिंह, और जितने भी यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं, उन सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और बहुत सारे लोग जो अभी आप बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज लगे रहे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ही दिनों की बात है, 1-2 दिनों की बात है, इसके बाद बहुत कुछ होने वाला है। अब कहा जाए तो लोगों को जैसे कि यकीन नहीं है, यकीन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने एक जिम्मेदार व्यक्ति को अपना हाथ दिया है, जो है सीईओ हमारे मिस्टर ऐश मुफारिस। वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, पर हमारी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है, जितने भी हमारे इंडिया है या जितने भी पूरे वर्ल्ड के, मैं पूरी कायनात की बात करता हूं, कि वो भी पूरी ईमानदारी के साथ लगें। जो चीज बोला जाए, यानी ऑन पैसिव की तरफ से या ऐश सर हम लोगों को बोले कि ये चीज आपको करना है, तो हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, क्योंकि हम ऑन पैसिव के अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमारा इकोसिस्टम या बैक ऑफिस ofounder.net ओपन नहीं हो रहा है, क्या बात है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज से ये सवाल करते हैं
तो उन सभी को चाहिए कि वो जो लोग हैं जो इस तरीके का सवाल कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो लोगों ने कभी भी कोई भी अपडेट नहीं ली, कभी भी उन्होंने एक सही जानकारी नहीं ली, न बैक ऑफिस से न तो वेबिनार से। वो वही लोग हैं जो दूसरों के कहने पे आकर के परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग सभी लोग अनपैसिव के साथ लगातार बने हुए हैं, वो सभी लोग जान रहे हैं कि ये जो सिस्टम अपडेट हो रहा है या जो काम बैकएंड पे चल रहा है, ये हमारे और हम सभी लोगों के लिए ये बेहतर है। जाहिर सी बात है, जिस घर में काम चलता है उसके अंदर एंट्री बंद कर दी जाती है कि अभी आप रुकिए, थोड़ा इंतजार करिए, अंदर काम चल रहा है, अभी आप अंदर जाएंगे तो सीमेंट लग जाएगी, आपके ऊपर पुट्टी गिर जाएगी, आपके ऊपर पेंट लग जाएगा। इसीलिए बंद रखा गया है। और जब ये ओपन होगा, जब ये खुलेगा तो इतना खूबसूरत होगा कि जिसको देखने के बाद सबकी आंखें चकाचौंध रह जाएंगी, ये कहा जा सकता है। समझने का फेर है, सबका अपना अपना एक नजरिया है कि कौन किस नजर से देखता है। जैसे कि हमारे साथ बैठे हुए हमारे नीरज सर, गुस्विंदर सर, ये और जितने भी लीडर्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं, क्योंकि आज जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं उसमें सबसे बड़ा हाथ कहा जाए तो हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर गुस्विंदर डिल्लन सर। जिस मुकाम पे मैं हूं, बाकी मैं तो यूट्यूब पे काम कर ही रहा था, लेकिन इन्होंने उस लायक समझा मुझे और आज इस मुकाम पे बैठाला है कि मुझे यकीन नहीं था। मैं तो ऑन पैसिव के लिए काम कर रहा था, लेकिन इन्होंने जिस मुकाम पे आज मुझे बैठाल दिया है, मैं इनका देखा जाए तो जिंदगी भर एहसान नहीं भूल सकता। अगर मानने वाली बात है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग 2 दिनों में एहसान भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। आज मैं जो कुछ हूं उसमें हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर गुस्विंदर सर का हाथ है, और बाकी हमारे सभी फाउंडिंग मेंबर जितने भी हैं, चाहे वो जहां के भी हों, चाहे जिस भाषा